अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों में सहयोग देते रहे हैं, बहुत सक्रिय राजनीति करते रहे हैं दिल्ली देहात में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राघवेंद्र शौकीन जी दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे और जो भी इनको काम मिलेंगे वो करेंगे, और साथ साथ जो एक दिल्ली देहात के अलग पूरे क्षेत्र को जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ये बहुत सक्रिय रहे हैं, वहाँ भी ये वहाँ के लोगों की एक आवाज़ बन के उभरेंगे। मैं राघवेंद्र जी से कहूँगा कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू सर। नमस्कार सर, इस तरफ आ गए तो माइक इधर थोड़ा सा। हाँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अरविंद जी, मनीष जी और पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा सभी समाज, चाहे वो जाट हो चाहे हर समाज को साथ लेते हुए चली है, और बीजेपी ने हमेशा जाटों के विरुद्ध काम किया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का इशू हो, चाहे वो हरियाणा में इलेक्शन हो। अगर आप हरियाणा का इलेक्शन देखेंगे, उन्होंने उस इलेक्शन को जाट बनाम अदर्स बनाकर वो इलेक्शन जीतने का, एक हमारे समाज को बांटने का काम किया है। क्यों वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता था, इन्होंने जाट नॉन जाट करके हरियाणा को बांटने का काम किया। हम आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर और अपने पूरे दिल्ली प्रदेश का बेहतर विकास करने के लिए जो सर ने मुझे मौका दिया है, मैं उनका हृदय की गहराई से और नांगलोई की जनता सारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई लालू जी से किसी को कैलाश गहलोत ने आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कैलाश जी के ऊपर है, चुनाव आ रहे हैं तो उनको वो लंबे समय तक हम सब लोगों के साथ रहे और एक गरिमापूर्ण साथ रहा है। वो अपनी उसी गरिमा को बनाए रखते हुए अगर भाजपा के साथ काम करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी में रहना चाहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है। सर, क्या आम आदमी पार्टी टिकट काटने वाली थी, उनका कोई सर्वे आया हुआ? ये सब तो समय की बातें हैं, अब उनको शुभकामनाएं हैं। मनीष जी, एक सवाल मणिपुर पे है। लगातार वहाँ पर 1.5 साल से वायलेंस चल रहा है, एनपीपी ने समर्थन वापस ले लिया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अभी तक इंटरवीन सेंटर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन का मतलब ही है हिंसा, लड़ाई झगड़े, अनरेस्ट। आप कोई भी दौर उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कोई काम तो करती नहीं है, केवल लोगों को लड़ाती रहती है। और इनकी राजनीति इसमें है कि लोगों को लड़ाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। मणिपुर जितना जला है, मैं खुद पत्रकार रहा हूं, मैं मणिपुर कवर करता रहा हूं पहले। बहुत अफसोस होता है कि सबसे बुरे दौर में वापस मणिपुर पहुंच गया है, और वो भारतीय जनता पार्टी को मतलब सोचना चाहिए कि उतना बड़ा फेलियर देश में क्यों हो रहा है। थैंक यू। मनीष सिसोदिया ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। राघवेंद्र शौकीन नए कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उनको वो डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, वो विभाग दिए जाएंगे जो कैलाश गहलोत जिनको हेड कर रहे थे। उन्होंने कल ही आम आदमी पार्टी छोड़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। इस मसले पर भी मनीष सिसोदिया का रिएक्शन सामने आया। उनका कहना ये है कि ये वो स्वतंत्र हैं, वो चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। ये 3 तस्वीरें देखें, हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सियासत से जुड़ी 3 तस्वीरें देख लीजिए। आज की सबसे अहम 3 तस्वीरें हैं ये। राघवेंद्र शौकीन नए मंत्री बनने वाले हैं और उनको इंट्रोड्यूस कर भी दिया है मनीष सिसोदिया ने। दूसरी तरफ सुमेश शौकीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई है। कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं और सुमेश शौकीन मटियाला, जहां विधानसभा उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से एक बार के विधायक भी रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी में कैलाश गहलोत ने जब ज्वाइनिंग की उस दौरान की हमने आपको दिखाई। कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। यह सदस्यता अभियान देखिए, अपने अपने संगठन को मजबूत करने में सभी पार्टियां जुटी हुई नजर आ रही हैं। कैलाश गहलोत का हालांकि आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना एक बहुत बड़ा चेंज था दिल्ली की सियासत के लिए भी, लेकिन किस ओर अब ये रुख करेगा ये चेंज, ये भी देखना होगा। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं
आज की अहम 3 तस्वीरें दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सियासी पारा हाई हो गया है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब अपनी विचारधारा को पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं मिला पा रहे हैं तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल राघवेंद्र शौकीन बनेंगे दिल्ली के नए कैबिनेट मंत्री। इससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी ही उन सभी डिपार्टमेंट्स को हेड करने वाली थी, लेकिन वो विभाग फिर चाहे वो वुमेन्स एंड चाइल्ड लेबर का विभाग हो या फिर होम मिनिस्ट्री हो दिल्ली सरकार में या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, राघवेंद्र शौकीन अब उसे हेड करते नजर आएंगे। वो अब दिल्ली के नए कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। खुद दिल्ली के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने राघवेंद्र शौकीन को इंट्रोड्यूस किया। वहीं दूसरी तरफ देखिए